हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसीपी ट्रेडिंग। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आपकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस पर। और जो हमारी निफ्टी मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप, बैंक कैसी, ये सारी एक्सपायरी थी ना। आज इसका लास्ट डे था आपका वीकली एक्सपायरी में, ये सब ख़त्म हो चुका है। तो अब सिर्फ ओनली एक मार्केट रह गया है एनालिसिस पर, ठीक है। अब मार्केट में गैम्बलिंग बची नहीं है। मैं इस दिन का मैं कल भी यही कह रहा था, एक दिन और झेलना है सेफली। और हमने एक दिन और अच्छे से सेफली निकाला है। हमने जो 3 सेटअप बनाए थे, 3 सेटअप में हमें एक अच्छा रिटर्न मिला है। 30% मेरा गोल्डन जोन होता है, जो हमें 30% अगर रिटर्न मिल रहा है किसी भी सेटअप पर, ठीक है। और हमने कल की वीडियो में क्या कहा था और मार्केट हमारी आज किस तरह से चली है, तो बात इस पर कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आपको कल याद हो ना, तो मैंने एक लेवल बताया था। जो मैंने आपको लेवल बताया था ये वाले, ठीक है, 50,564 और 590 के बीच का लेवल है। ये लेवल आपका ब्रेक होगा बैंक निफ्टी में, तो आपका एक मूवमेंट होगा अप साइड में, ठीक है। अप साइड में मूवमेंट क्या, पहला मूवमेंट आपका होगा 50,720। देन सेकेंड मूवमेंट आपका मार्केट में 50,864 के आसपास का आएगा, ठीक है। ये हमारे डाउन साइड के मूवमेंट थे और मार्केट ने सेम इसी तरह से चला और आपका एक रिवर्सल भी प्लान किया है, तो हमारे लेवल के ऊपर ही किया है। नहीं तो मार्केट जब तक आपका प्लान इसने ऊपर नहीं की, ठीक है। अब मार्केट में हम, जैसे कि आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट था, ठीक है। बैंक निफ्टी आपका रिवर्स हुआ है, इस जोन से हुआ है जो हमारा लेवल था 50,864। इससे ऊपर हमें जाने की सोची नहीं थी। कल के वीडियो में आपने वीडियो अगर पूरा देखा होगा तो समझे होंगे आपको कि वीडियो में आप लोगों को बैंक निफ्टी के लेवल्स कहाँ तक हैं, ठीक है। और निफ्टी में हम बात कर लेते हैं। हम निफ्टी में फिर इसके बाद हम कल के एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट में हमें किस तरह से वर्क करना है। एक बार ये सब क्लियर कर दें। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है ये सब क्लियर करने में, लेकिन जितने ये क्लियर हो जाएगा तो हमें समझाने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ओल्ड जो लेवल है ना, हमें दिक्कत देंगे नहीं तो आगे के दिन। हाँ ठीक है दोस्तों, अब पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था और निफ्टी हमारा किस तरह से चला है। नेट थोड़ा स्लो है आज, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये टैब नहीं खुल रहा है। ये निफ्टी की विंडो क्या हुआ है इसको, हाँ खुल गया। निफ्टी में दोस्तों याद होगा मैंने आपको ये एक लेवल था जो हमारा 571, ठीक है। निफ्टी में ये लेवल था, आप लोग देख लेना। अगर मैंने कहा था अगर आपका ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट आपको 1v1 तीनों लेवल आपको अप साइड में हिट करके देंगे। पहला लेवल आपका था 23,612 का। इसके बाद लेवल था 23,675। इसके बाद लेवल था 23,760 का, 760, ठीक है। ये तीनों लेवल मार्केट हिट करके जाएगा, ऐसा मैंने कहा था और ये ज़रूर जाएगा, ये भी मैंने कहा था। मार्केट आपका एक सेकंड के लिए, ये देखो रिवर्सल कहाँ से आता है, इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाता है और यहाँ से देन मार्केट आपका एक रिवर्सल प्लान करता है। ये रिवर्सल प्लान हुआ, एक शार्प रिवर्सल आया मार्केट में और ये रिवर्सल हमें निफ्टी में कैच की थी। निफ्टी में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने निफ्टी में इसको कैच किया था, ठीक है। एक 16 रुपये का प्रीमियम जो 60 हाई लगाया है, हमने 16 रुपये पर उठाया था। उसका लो था लगभग 10 रुपये का, ठीक है। ये आपका निफ्टी हो गया। और निफ्टी भी हम दिखा देते हैं निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी आपका कुछ ज़्यादा खास नहीं चला और निफ्टी आपका बैंक निफ्टी के हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन निफ्टी क्या किया है, बैंक निफ्टी के हिसाब से ना चल के निफ्टी की आज लास्ट एक्सपायरी थी और एक साइडवेज जोन में रह गया है। इसका ये आखिरी दिन था साइडवेज रहना। जो मार्केट क्या करती थी अभी, जिस किसी इंडेक्स की एक्सपायरी होती थी वही अकेला इंडेक्स मूव करता था, बाकी सब नहीं, जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती थी वो एक साइडवेज रेंज में रहता था और बाकी के अदर इंडेक्स चलते थे आपके।
जैसे आपका बैंक निफ्टी चला है, काफ़ी अच्छा गिरा है, ये फॉल काफ़ी अच्छा आया है, अप गया था तो अप भी काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन आपका फिर निफ्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यही एक रीज़न है मार्केट को ये वीकली एक्सपायरी हटाने का। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, आपकी कल के लिए एनालिसिस कि हमें कल किस तरह से काम करना है। निफ्टी को हटा देते हैं। ठीक है, देखो अब आपकी एक्सपायरी रहने वाली है, 2 एक्सपायरी हुआ करेंगी। पहली एक्सपायरी आपकी निफ्टी है, दूसरी आपकी सेंसेक्स है। ठीक है, ये 2 एक्सपायरी आपकी रहा करेंगी। और ये मैंने काफ़ी दिन पहले बोला था कि सेंसेक्स रहेगा, और सेंसेक्स हमेशा के लिए रह गया है। ठीक है, एक वो क्यों रहा है, एक एनएससी का स्टॉक उठाया गया है, एक इंडेक्स, एक बीएससी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों उठाए गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम मार्केट में किस साइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए फिर एक हमारी वही सेम रेंज है, लेकिन अब काम अलग तरीके से होगा। ठीक है, अब काम अलग तरीके से होगा। जैसे कि कल हमने ये रेंज निकाली थी, एक अप साइड में लेवल था 50,590 का, और डाउन साइड में लेवल था आपका 50,200 के आसपास का। ठीक है, ये लेवल था, लेकिन इसमें एक रेंज थी कल के दिन ये वाली, और आज के लिए आपके पास रेंज है ये वाली। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इस रेंज में ये आपकी रेंज है 50,600 से लेकर 50,400। ठीक है, लगभग की 200 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में। अगर इसमें मार्केट खुलता है तो हम जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उस हिसाब से हम सेटअप प्लान करेंगे, इससे पहले नहीं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब सेटअप अप डाउन की कहाँ। जैसे कि अभी आपको लेवल दिख रहे हैं, 50,600 दिख रहा है एक, जो ये लेवल है आपका 50,600 है। ठीक है, 50,600, और ये आपका जो लेवल है 50,200। ठीक है, ये 2 लेवल है मार्केट में, और इन 2 लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो ही मार्केट मूव कर सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, 400 पॉइंट की आपके पास रेंज है। पहला लेवल आप लोग देख लीजिए कि मार्केट जैसे 50,600 का लेवल ब्रेक करती है। ठीक है, 50,600 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट आपका अप साइड में कितना जाएगा, अप साइड में अब इसकी रेंज बढ़ जाती है। रेंज देखो, सिंपल सी बात है, 2 लेवल अभी भी जैसे 50,600 निकालता है तो मार्केट आपकी में 50,720। ठीक है, ये आ सकता है। इसके बाद मार्केट आपका 50,860 या 50 का ही लेवल रह गया इसमें। अब ये 64 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आए। ठीक है, ये 64 इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है आपके लिए कि अगर मार्केट कल के दिन, परसों के दिन 51,033 ब्रेक करता है, तब ही मार्केट में अपसाइड जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मार्केट आपका डाउन साइड ही प्लान कर सकते हैं 50,720 तक के लिए। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम डाउन साइड की कि डाउन साइड हमें क्या प्लानिंग करनी है। डाउन साइड के लिए जैसे कि हमें एक लेवल था हमारा 50,185, ये लेवल अभी भी है। मार्केट अगर 50,185 का ब्रेक नीचे स्विंग बना के करता है, ठीक है, ये आपकी स्विंग होती है। ठीक है, ये यहाँ छोटा सा स्विंग बनाता है, और नेकलाइन, ये आपकी नेकलाइन है, ये नेकलाइन आपकी ब्रेक करती है यहाँ से, तो मार्केट आपका आएगा सीधा 49,860 के लेवल पे। इसके बाद मार्केट आपका 49,590 के पास में आएगा। ठीक है, ये आपके इंटरडे लेवल है, इसके नीचे मार्केट 49,506, ये आपके लिए एक रेंज है, ब्लू लाइन और रेड लाइन। ठीक है, ये आपकी रेंज है मार्केट में। ठीक है, ये आपके हो गई मार्केट में बैंक निफ्टी के लेवल। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी किस तरह से आपका कल के दिन चल सकता है और क्यों, इसका रीज़न क्या है। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक लेवल था जो मैंने आपको बताया था 23,760। आखिर मार्केट आपका इस लेवल पर ही क्यों आया और इस पर ही रिवर्स क्यों किया 23,760। ठीक है, ऐसा इस लेवल पे क्या था मार्केट में।
अगर आपको कोई सिखाना या बताना चाहता है तो एक बार आप उसके स्क्रीन पे ये देखिए, वो उस टाइम पे आपको लेवल ड्रॉ करके बता रहा है, उस टाइम पे वो टाइम फ्रेम चेंज कर रहा है? नहीं। क्यों नहीं करता वो? क्योंकि उसमें आपको बैक में लेवल दिखते हैं। जैसे कि हमें यहाँ तक आना था, ठीक है, यहाँ तक क्यों आना था, इसका रीज़न है बैक में। जैसे कि यहाँ मार्केट आप लोग देखिए, ये एक मार्केट ने ये मार्केट देखो, जैसे कि आपका यहाँ मार्केट फंसा हुआ था, ठीक है, यहाँ ये देखो, ये रेंज बनाई है और ये रेंज मार्केट आपका सीधा मार्केट आता है 23,760। ये देखो स्विंग बना कर, ठीक है। हम इसी रेंज का वेट कर रहे थे और इसीलिए मैं कह रहा था कि 23,760 मार्केट आना है, ठीक है। इसमें और भी है, मार्केट अगर डाउन गिरेगा तो सीधा ये लेवल है आपके पास, यही 23,436, ठीक है। यहाँ इससे नीचे एक बड़ा मूव मिल सकता है, नहीं तो नहीं मार्केट में, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो रहा है ऐसा कोई, और मार्केट आपका रह सकता है 23,240 तक, ठीक है। 440 से 240 तक ये 200 पॉइंट की मूव रहेगी अगर डाउन साइड में रहेगी आपकी वन साइड। तो खैर हम बात कर लेते हैं। देखो आ गई ना बात वहीं आ गई 23,440, जो अभी हमने लेवल एक ड्रॉ किया था पीछे, ये देखो। अरे भाई ये वही लेवल हैं जो बार बार सामने आएंगे कहीं ना कहीं तुम्हारे, ठीक है। बस मार्केट को करना आना चाहिए और लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगाते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं कैसे काम करना है आपको। देखो दोस्तों, कल के लिए जैसे कि हमारे लेवल फिर से वही है, निफ्टी में कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी, लेकिन एक छोटा सा चेंज है डाउन साइड और अप साइड का। पहले मार्केट था हमारा रेंज बेस और अब हो गया है डाउन ट्रेंड में। तो पहले हम बात करते हैं कि डाउन ट्रेंड में आपको किस तरह से काम करना है और क्यों करना है, इसका रीज़न देखो दोस्तों, कल के दिन मार्केट आपका, कल का दिन, ये थोड़ा डिलीट मार दूं, कल के दिन मार्केट आपका 23,442, ये जो लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये वाला, ये लेवल ब्रेक होने के साथ साथ यहाँ आपकी एक रेंज स्विंग कुछ भी बने, 3 कैंडल 4 कैंडल ऐसा कुछ बनना चाहिए, ये रेंज आपकी ब्रेक होगी, ठीक है। जैसे कि निफ्टी में आज का दिन बना था, आज के दिन मैं बताता हूँ, पहले ये लोग समझ लीजिए आप लोग कि ये ब्रेक होगी तभी मार्केट में हम मूवमेंट डाउन साइड का कैच कर सकते हैं, ठीक है। 23,320, इसके नीचे 23,240, ये आपके दो मूव हो गए। लेकिन थर्ड मूव अगर आपको लेना है तो ये रिस्की मूव रहेगा। रिस्की कैसे? मार्केट यहाँ आपका स्विंग बनाए, यहीं से लौट जाए, और जब तक स्विंग आपका लो ब्रेक नहीं होता नेक लाइन, तब तक आप लोग 23,150 तक नहीं आ सकते, ठीक है। आ ही नहीं सकते आप लोग यहाँ, क्योंकि यहाँ स्विंग बनना मार्केट में ज़रूरी है, ठीक है। चलो हमारी स्विंग की बात हो गई, ये चार्ट कहाँ गोल हो गया, निकाला, हाँ गायब कर दिया। चलो हम इसमें निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, क्योंकि ये तो गायब ही कर दिया इन्होंने। निफ्टी सर्च मारना पड़े, निफ्टी है। अरे भाई निफ्टी, डाउन साइड के तो आप लोगों ने समझ लिया ना, मैंने जैसे समझाया था, तो मार्क कर लेना, ठीक है। यार क्या खुल रहा है आजकल, ठीक है। अब हम देखते हैं अप साइड में कि अप साइड में हमें क्या प्लान करना है, ठीक है। देखो जैसे मैं कभी भी एक चीज़ आप लोगों को कहूँ, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। जैसे मैं कभी इशारा करूँ कि निफ्टी आपका अब आपकी ये छोटी सी रेंज डिसाइड करेगी मार्केट को कहाँ जाना है, ठीक है। इसका मतलब होता है इस छोटी सी रेंज का कि ये रेंज आपकी जिस साइड ब्रेक होगी मार्केट उसी साइड में नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने
कभी इशारा किया हो, अगर ये लेवल आपका जैसे ये मार्केट अब इस छोटी सी रेंज में आपको डिसाइड कर पाएगी कि मार्केट कहाँ जाना है, तो इसका मतलब है इसके बाद जो लेवल है वो यहाँ है, या अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक आना है। ठीक है, इसलिए मैं ये पिछली जो आपकी रेंज है ना, मैं बताता हूँ वो किस रेंज की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में ये वाली रेंज, ठीक है, ये जो रेंज है ना, ये इसी तरह काम करेगी जो मैंने पीछे बताया है कि जिस साइड ब्रेक होगा फिर उस साइड मार्केट मूव करेगी, जब तक नहीं। ठीक है, तो आप लोग केयरफुल रहना। मार्केट अगर रेंज बनाती है तो उस रेंज का ब्रेकआउट देखना किस साइड होनी है, छोटी सी भले 5-6 कैंडल की रेंज बनाए। अब देखो दोस्तों, डाउन साइड, ठीक है, अप साइड की लेवल देख रहे थे हम। जैसे कि अप साइड आपका लेवल होता है 23,571। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाए, चलो 23,612 आ जाएगा। 612 आने के बाद मार्केट 23,662 भी आ जाएगा, 62, 63, 64 जितना भी हो। ठीक है, 2-3 पॉइंट में हमारा कोई अंतर नहीं होने वाला। लेकिन अब जैसे कि 571 ब्रेक होता है, मार्केट 613 आता है, इसके बाद मार्केट 664 आता है। लेकिन अब आपके पास ये वाली रेंज होती है, इस रेंज में अगर आपको फंसना है तो OI डेटा देखना होगा। अब ठीक है, एक OI डेटा ही आपको कह सकता है मार्केट आपका बुलिश है। ये निफ्टी है, निफ्टी में खैर OI डेटा इतना काम नहीं करेगा, बैंक निफ्टी में फुल्ली काम करता है 100%, लेकिन निफ्टी में कम करता है। लेकिन फिर भी निफ्टी आपको एक डायरेक्शन देखना है, क्योंकि हम यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं, या तो कोई स्विंग पे हमें ट्रेड बनाना चाहिए। यहाँ जैसे कोई ये स्विंग जा रहा है, मार्केट ऐसे जा रहा है, देखो। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो हमारा ये SL होना चाहिए। अभी हम यहाँ एंट्री लेना है यहाँ, तो हमारा ये SL होना चाहिए। तो SL भी आपको लेके चलना होगा मार्केट में। ठीक है, ये 23,700, इसके बाद 23,760। ठीक है, ये लेवल। अब इसके बाद एक और लेवल है 760 के बाद 23,812 या 808 का लेवल मार्केट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अब कल के दिन ये लेवल अगर कहीं ब्रेक हो जाए। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, इसमें पब्लिक ग्रुप है वो, जिसमें आप लोग एक परफेक्ट व्यू, मार्केट टाइम में एनालिसिस और मार्केट टाइम में डेटा किस तरह से आप लोगों को देखना है, ये आप लोगों को बताया जाता है। और आप लोग एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इस ग्रुप के साथ रहकर। और अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ ACP रिलेटेड ट्रेडिंग में, तो आप लोगों की लिंक इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स और चैनल के पेज पर भी मिल जाएगी। आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ, नई एनालिसिस के साथ कल के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को राधे कृष्णा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ।